सनातन धर्म सबसे पुराना है या इस्लाम सबसे पुराना मजहब है। आज एक बहस सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है और लोग ज़्यादातर इसको बयान करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे पुराना है, सनातन के बाद ही इस्लाम आया और जो सनातन को मानने वाले थे उन्हीं के बाप दादा इस्लाम में दाखिल हुए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा उन ज्ञानियों से कि पहले आप पढ़ के आइएगा, क्योंकि उनको इल्म तो नहीं, एजुकेशन है नहीं, और आकर यूं ही वो बात किया करते हैं। जो लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, मैं कहूँगा वो खुद सनातन धर्म को फॉलो नहीं करते, उसके पैरोकार नहीं है। सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म ने कहा कि मूर्ति पूजा बिल्कुल सनातन धर्म में मान्य नहीं है, लेकिन लोग आज किया करते हैं। तो मैं बताऊं, सबसे पुराना मजहब जो है वो इस्लाम है। आज जो कहा जाता कि इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है, ये बिल्कुल एक अफवाह है, ये एक झूठा प्रोपगंडा है। आप पढ़कर देखिएगा तारीख। इस्लाम ये नहीं है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में आए तब आया, नहीं। इस्लाम सबसे कदीम, सबसे पुराना रिलीजियन है। दुनिया के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम कहां उतारे गए? वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारे गए। आज जो श्रीलंका है, कोलंबो, और वहीं पर एक सरांदीप पहाड़ है, उस पर उनको उतारा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो इंसान हैं जिन्होंने तौहीद का डंका दुनिया के अंदर सबसे पहले बजाया है। अल्लाह की तौहीद का डंका बजाया, लोगों को इबादत की तलकीन की है और उन्होंने इस्लाम को फॉलो किया। जो दीन अल्लाह ने उनको दिया वो कोई और नहीं, वो इस्लाम ही तो था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम चले गए दुनिया से, हजरत शीस अलैहिस्सलाम आ जाते हैं। हजरत शीस के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम। इस तरह इस्लाम चलता रहा, फैलता रहा। मुखालिफिन की तादाद भी बढ़ती रही, चलती रही। क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे पहला शिर्क और सबसे पहला कत्ल जो है वो काबिल ने किया। जो आदम अलैहिस्सलाम का बेटा था वो काबिल, जिसने हाबिल को कत्ल किया, और काबिल ही ने शैतान के मशवरे पर आग की पूजा की थी, यानी कि आग को ईश्वर माना, आग को जो है वो अपना खुदा मानने लगा था। तो शिर्क जो किया सबसे पहले वो काबिल ने किया, कत्ल भी काबिल ने किया। लेकिन मजहब सबसे पुराना, सबसे ज्यादा कदीम रिलीजियन इस्लाम ही है दुनिया का। लेकिन आप सनातन को पढ़ें और इस्लाम को पढ़ें, दोनों मेल खाते हैं, यानी कि जो चीज सनातन में बयान की गई वही इस्लाम में बयान की जाती है। तो उसको बारीकी से पढ़ने की बहुत जरूरत है। तो इस्लाम सबसे कदीम, सबसे पुराना मजहब है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कहा जाता है कि इस्लाम हिंदुस्तान में बाद में आया। मैं बताऊं, देखिए दुनिया बदलती रही है, हर एक का दौर आता रहा, वक्त आता रहा, लोग अलग अलग आते रहे, लोग बदलते रहे। तो इस तरह से लोगों के अकीदे भी तब्दील होते रहे। लेकिन कहते हैं कि ट्रेन सीधी है और वो सीधी चला करती है, वो किसी का इंतजार नहीं करती। दुनिया के अंदर बहुत सारे वाहन हैं, लेकिन ट्रेन एक ऐसी सुविधा है, ऐसी चीज है कि वो किसी का इंतजार नहीं करती, सब उसका इंतजार किया करते हैं। मतलब आप देखें, रोड पे बस भी है, ट्रक भी है, मोटरसाइकिल भी है, साइकिल भी है, लेकिन जब ट्रेन का वक्त हो जाता है तो आपने देखा ना देखा कि जब जाम लग जाता है और सिग्नल को डाउन कर दिया जाता है, फिर जो है लोगों का निकलना बढ़ना बंद कर दिया जाता है, सब ट्रेन का इंतजार करते हैं। तो ट्रेन सीधी चलती है। इसी तरह इस्लाम एक सीधा मजहब है जो चलता आ रहा है सदियों से, और ये चलता रहेगा। हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम कहा कि कब आया? कि मुगल लेकर आए, औरंगजेब लेकर आए, अलाउद्दीन खिलजी ने लेकर आया, या अकबर बादशाह लेकर आया। इस तरह की बातें लोग किया करते हैं। तो मैं कहूं, मुगलों के द्वारा इस्लाम हिंदुस्तान में नहीं आया, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम मालिक बिन दीनार रदियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए आया। 630 ईस्वी के आप मुताला करें और उस शताब्दी को पढ़ें जो 7वीं शताब्दी है। उस वक्त इस्लाम मक्के की सरजमीन से निकलकर हिंदुस्तान की सरजमीन केरल में आया, और वहां हजरत मालिक बिन दीनार ने कारोबार किया। उन्होंने किस तरह कारोबार किया? आप कपड़ा बेचते हैं, अपना माल बेचते हैं, क्वालिटी बताता है इंसान, लेकिन मालिक बिन दीनार कपड़ा बेच रहे केरल की सरजमीन पर। तो उन्होंने कपड़े की जो क्वालिटी थी वही बताई। जो कपड़ा खराब था उसको खराब बताया, जो अच्छा था उसको अच्छा बताया। वहां के लोग कहने लगे, आज तक ऐसा व्यापारी, ऐसा कारोबारी हमने नहीं देखा जो अपने माल की बुराई करता है, कहता है ये कपड़ा खराब है, ये अच्छा है। हजरत मालिक बिन दीनार ने लोगों से कहा, लोगों, मेरा मजहब ये कहता है कि
आप किसी को धोखा देकर कारोबार मत करो। तो वो मजहब जो कारोबार में धोखा देने से मना करता है वो इंसानियत का दुश्मन कैसे हो सकता है? आज जो लोग कहते हैं इस्लाम इंसानियत का दुश्मन है, तो आप तारीख पढ़ें, मालिक बिन दिनार आए, लेकिन केरल के राजा के पास यही बात पहुंची तो केरल का राजा चोरामन, उसी ने जो है सबसे पहले मदीना जाकर नबी पाक की बारगाह में इस्लाम को कबूल किया। और जब वापसी में आ रहे थे तो उमान के मकाम पर आके वहां उनका इंतकाल हो जाता है, ताजुद्दीन उनका नाम रखा जाता है और उनको वहीं पे दफन कर दिया जाता है। लेकिन इंतकाल से पहले यही चोरामन राजा जो ताजुद्दीन बन चुके थे, खत लिखा अपने सेनापति के नाम पर कि मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया है और ये मालिक बिन दिनार हैं, इनका आप सम्मान करें। ये खत लेकर हजरत मालिक बिन दिनार पहुंचे, सेनापति ने बड़े सम्मान के साथ आपको वहां मेहमान बनाकर ठहराया और केरल की सरजमीन पर सबसे पहले मस्जिद मालिक बिन दिनार ने चोरामन राजा के नाम से बनाई, जो आज भी मौजूद है। आप उसकी तारीख को पढ़ सकते हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम इस तरह से आया, अखलाक के जरिए से फैलता रहा। लेकिन 92 हिजरी में जब राजा दाहिर ने कुछ मुसलमान लड़कियों को कैदी बना लिया, मुसलमानों को कैदी बना लिया, जो सिंध का राजा कहलाता था, राजा दाहिर, जो मुल्तान और आज कराची है, ये पूरा सिंध का इलाका कहलाता था। तो मोहम्मद बिन कासिम 92 हिजरी में हिंदुस्तान की सरजमीन पर आता है और 6000 की फौज लाता है। राजा दाहिर की फौज से उसका मुकाबला हुआ, उस लश्कर को उसने शिकस्त दी और मोहम्मद बिन कासिम को फतहयाबी मिलती है। लेकिन उसका हुस्न अखलाक देखिए, जब दुश्मन की फौज पसपा हो गई, पलट गई, हार गई, तो यही मोहम्मद बिन कासिम मैदान में जाता है। जो जख्मी सिपाही थे दुश्मनों के, उनकी मरहम पट्टी कर रहा है। तो वो लोगों ने देखा कि यार ये एक इंसान है, सिपा सालार है, 17 साल का नौजवान है, इसने आकर कितना अच्छा हमारे साथ व्यवहार किया कि दुश्मन के सिपाहियों की मरहम पट्टी कर रहा है। तो वो लोग इस्लाम को फॉलो करते चले गए, इस्लाम के दामन में आते चले गए और इस्लाम फैलता और फूलता चला गया। लेकिन यही मोहम्मद बिन कासिम चंद साल गुजारने के बाद जब ये वापस होने लगा तो हिंदू औरतों ने कहा था कि आप रुक जाएं, आप ना जाएं, आप कहें तो मंदिर बनवाएं, आप कहें तो आपकी पूजा करें। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को मजबूरी थी जाने की, क्योंकि हुकूमत की तरफ से उनको बुलावा था। मोहम्मद बिन कासिम जाने लगा, हिंदू औरतों ने रोकने की कोशिश की और उनके मर्दों ने कहा था, ऐ औरतों ये तुम्हारे मजहब का नहीं, लेकिन तुम इनको क्यों रोकती हो? तो उन औरतों ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम जब से हिंदुस्तान की सरजमीन पे आया है, किसी ने हमारी इज्जत और आबरू को हाथ नहीं लगाया है। ये एक इस्लाम का मानने वाला था, जिसने अपने तो अपने गैरों की बहन बेटियों की आबरू की हिफाजत की है। इस्लाम को लोग बदनाम किया करते हैं, तो इस्लाम सबसे पहला, सबसे कदीम मजहब है, 1400 साल पहला नहीं है, बहुत पहला मजहब है। हजरत इब्राहिम है, वो इसी के फॉलोवर थे, इसी की तबलीग करते रहे। हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत जकरिया, जितने अंबिया और मुरसलीन आए वो यही पैगाम लेकर आए, अल्लाह एक है, उसी की इबादत की जाए, उसी के आगे अपनी पेशानी को खम किया जाए। वही पैगाम आखिर में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। तो आप सनातन को पढ़ें और मजहब इस्लाम को पढ़ें, जो आज सनातन सनातन करके हजरात एक जहर खोल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। वो देखें मुगलों की तारीख, ये मुगल तो बात की चीज है, पहले इस्लाम कहां से निकला, कहां से पहुंचा, किस तरह पहुंचा। जर्रे नुजूम बन गए उनके दयार में, पाया वकार कूच आए आली वकार में, इस्लाम ही जमाने पे छाएगा एक दिन, सूरज छुपा हुआ है अभी कुछ गुबार में।